Hello, dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. तो आज जो है हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेसेस इन एथलेटिक्स। अच्छा, एथलेटिक्स में बेसिकली होता क्या है कि कई टाइप की रेसेस होती हैं, जिनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। और उसमें ज़्यादा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो जस्ट आपको कि रिमाइंड रहे, आपको याद रहे कि किस टाइप की रेसेस होती हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ पे आज हम बात करेंगे और ये छोटा सा टॉपिक है जिसको हम खत्म करेंगे। फिर इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे स्टार्ट्स हो गए कि स्टार्ट किस टाइप के रहते हैं, ग्राउंड्स की क्या मेजरमेंट है, उनको हम जो है वो बाद में करेंगे। ये एक छोटी सी क्लास है जिसमें हम इंट्रोडक्शन पूरी तरह से जानेंगे कि कौन कौन सी तरह की रेस होती हैं और उन रेसेस में भी क्या वेरिएशंस हैं। ठीक है। तो एक जो रेस रहती है, बहुत ही छोटी टाइप की जो रेस होती है, उनको हम स्प्रिंटिंग रेस बोलते हैं या स्प्रिंट्स बोल देते हैं बेसिकली। फिर आती है मिडिल डिस्टेंस रेस, लॉन्ग डिस्टेंस रेस, रिले रेस और हर्डलिंग। और इसके अलावा भी एक रेस बच जाती है, उसको बोलते हैं स्टीपलचेज। ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, बेसिकली अगर क्रॉस टर्मिनोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो ये 6 तरह की रेसेस होती हैं: स्प्रिंट, मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, रिले रेस, हर्डल और स्टीपलचेज। इसके अलावा जैसे आपकी मैराथन हो गई, उसको या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में कंसीडर कर लीजिए, नहीं तो उसको मैराथन अपने आप में एक अलग इवेंट है। उसको अगर डिटेल अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो उसको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर रेसेस जो होती हैं वो बाहर एक तरह से रोड वगैरह पे होती है। चलिए, तो स्प्रिंट को देखते हैं। तो स्प्रिंट कवर डिस्टेंस अ टॉप मोस्ट स्पीड अलोंग विद द बाउंडेड टाइम। स्प्रिंट में क्या होता है कि एक छोटी डिस्टेंस होती है जिसको टॉप स्पीड के साथ, बहुत तेज स्पीड के साथ हमें एक कम से कम टाइम में खत्म करना होता है। ठीक है। चलिए, इन एथलेटिक्स द ट्रैक एंड फील्ड, जो स्प्रिंट होती है उसको हम डैश भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखें। 3 sprints are currently held at modern summer Olympics और वर्ल्ड चैंपियनशिप। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें रिकॉर्ड जो होते हैं, कभी कभी जब क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो वो या तो आपको ओलंपिक का एक तो टोटल रिकॉर्ड आपको पूछ लेगा वो। अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड पूछा है तो उसका रिकॉर्ड हमेशा अलग रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में अलग रहता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। इसमें 100 मीटर आती है, 200 मीटर आती है और 400 मीटर। जो स्प्रिंट रेस है उनमें 3 रेसों को कंसिडर किया जाता है: 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये 100 मीटर हर्डल की बात नहीं हो रही है, या 400 मीटर हर्डल की बात नहीं हो रही है, या 100 मीटर या 200 मीटर आपकी जो क्या रहती है, जो अलग रेसेस होती हैं बहुत सारी अलग, जैसे 200 मीटर आपकी अ, मतलब डिफरेंट रेसेस हो रही हैं, तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। कि जैसे आपकी 100 मीटर की हर्डल होगी, उसको भी आपने स्प्रिंट में कंसीडर कर लिया, तो हर्डल अपने आप में एक अलग इवेंट है, उसको यहाँ कंसीडर नहीं करना है। तो ये काफी ओल्ड इवेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना रहेगा। जब जब से ओलंपिक शुरू हुआ है तब से ये हो रहा है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि जो टॉप में मोस्ट स्पीड जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 सेकंड तक कोई भी एथलीट वो मेंटेन करके रख सकता है। ऑप्टिमम लेवल पे तो नहीं कर सकता, हाई स्पीड कर सकता है। ठीक है। तो आप देखो कि 100 मीटर में ही जो टॉप स्पीड होती है वो आपकी किस पे आ जाती है, 60 70% या 70 70 मीटर के आसपास आ जाती है। उसके बाद उतनी स्पीड नहीं पहुंचती है। ठीक है। तो 30 से 35 सेकंड में वो अपनी मैक्स टॉप स्पीड रख सकता है, उसके बाद उतनी मेंटेन नहीं होती। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि क्यों नहीं मेंटेन होती? क्योंकि जो हमारी मसल्स हैं उनको वर्क करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है, और एटीपी का जो ब्रेक डाउन होता है वो एडीपी में हो जाता है, और एडीपी से फिर दोबारा एटीपी बनने के लिए फॉस्फोक्रेटाइन हमें चाहिए होता है। लेकिन 30 से 35 सेकंड में एक्चुअली जितना जो पीसी होता है, मतलब फॉस्फोक्रेटाइन हमारी मसल्स में स्टोर होता है, वो लगभग मतलब डिप्लीट होने लगता है। ठीक है। तो उसकी पूर्ति जब तक एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता, तब तक वो नहीं हो पाता है। ठीक है। तो इसकी ये वजह रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिडिल डिस्टेंस रनिंग में कि कौन कौन से इवेंट मिडिल डिस्टेंस रनिंग में आते हैं। इसमें 800 मीटर आता है, 1500 मीटर आता है।
ठीक है, 3000 मीटर को भी इसमें कहीं कहीं कंसीडर करते हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे इसको 3000 मीटर को यहाँ कंसीडर नहीं किया जा सकता, तो आप इसको काट दीजिए। इसको बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में ही कंसीडर किया जाता है। तो मिडिल डिस्टेंस रनर्स आर टिपिकली अ मीडियम हाइट, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इस चीज को कभी भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है कि जो मिडिल डिस्टेंस मीडियम हाइट के लोग जो होते हैं वो ज्यादातर मिडिल डिस्टेंस जो रेसेस होती हैं उनको करते हैं। लेवल एंड द गुड मस्कुलरिटी उनकी भी होनी चाहिए। द ऑप्टिमाइजेस देयर पावर वेट रेशियो एट, जो वेट और पावर का रेशियो होता है, एक तो आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं हो, बहुत कम वेट नहीं हो, वेट का रेशियो, इसकी वजह से क्या होता है, स्पीड इसमें होनी चाहिए और पावर भी चाहिए। वो सिर्फ स्पीड है आप में और स्पीड आप मेंटेन करके नहीं कर सकते हैं, तभी भी आप 800 मीटर 1500 मीटर आप नहीं कर सकते। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में देखेंगे 3000 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर और 20,000 मीटर और 30,000 मीटर, 30,000 मीटर और 42,195 मीटर या फिर 26 माइल 385 यार्ड, इसको मैराथन भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप दैट कि आपको रीजन पता होगा कि ये सारी रेसेस जो है वो लगभग राउंड फिगर्स में है और इसमें 42,195 क्यों रखा गया है। तो पहली बार जब मैराथन हो रही थी तो मैराथन की जो मेन स्टेज बनी हुई थी जहाँ पे महारानी एलिजाबेथ को आना था फिनिशिंग पॉइंट पे, तो फिनिशिंग पॉइंट जो था वो एग्जैक्टली 42,000 मीटर नहीं बन रहा था, मतलब 26 माइल नहीं बन रहा था। तो फिर इसको 195 और इसमें जोड़ा गया ताकि ये रेस जो है जस्ट जो पोडियम था जहाँ पे महारानी बैठी हुई थी वहां तक पहुंच पाए, तो इसलिए इसमें 195 जोड़ा गया था और उसके बाद से इसका ट्रेंड बन गया। चलिए अब रिले के बारे में बात करते हैं। तो रिले बेसिकली 4x400 होती है। 4x400 में मतलब 4 एथलीट होते हैं और वो 100 मीटर कवर करते हैं 400 मीटर के ग्राउंड को। ठीक है, 4x400 होती है, इसमें 4 एथलीट 4x400 जो कवर करते हैं, मतलब फर्स्ट एथलीट 400 कवर करेगा, फिर दूसरा एथलीट 400 कवर करेगा, देन तीसरा और फिर चौथा। ठीक है, अच्छा बहुत ही कम कॉमन एक रेस और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंट मिड रिले, स्प्रिंट मिडली रिले। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। ये कौन सी रेस होती है, स्प्रिंट मिड रिले। अच्छा इसमें होता क्या है, ये वाली जो रेसेस होती है इनसे थोड़ी सी अलग होती है वो, क्योंकि इसमें क्या होता है 4x400 है, यहाँ आपका 4x400 है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें पहला एथलीट जो है वो 400 दौड़ेगा, दूसरा एथलीट है वो 200, तीसरा एथलीट 200 और लास्ट वाला जो एथलीट रहेगा वो 800 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, ये इतना ज्यादा पॉपुलर और कॉमन रेस नहीं है। ठीक है, अब हम लास्ट इवेंट की बात करेंगे जो है हर्डलिंग। ठीक है, अब इसमें हर्डल में क्या होता है, 110 मीटर की हर्डल जो रहती है उसमें ल्यूजियांग का जो रिकॉर्ड है वो है 12.91 सेकेंड्स का। ठीक है, इसमें 100 मीटर्स भी होती है। 100 मीटर बेसिकली किसकी रेस होती है, 100 मीटर जो रेस है वो आपके लिए होती है वीमेंस में। तो केंद्रा हैरिसन का इसमें रिकॉर्ड है 12.20 सेकेंड्स का, जो 2016 में उन्होंने बनाया था। अब देखते हैं 400 मीटर की। अच्छा 400 मीटर की जो हर्डल होती है वो वुमेन्स के लिए होती है, मेंस के लिए भी होती है। इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हाइट जो हर्डल्स की है वो थोड़ी सी बदल जाती है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें 400 मीटर हर्डल्स को एक चीज और है कि जो 400 मीटर हर्डल है आपकी, उसको एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं मैन किलर इवेंट। ओके, तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे। बाकी ये नाम थोड़ा सा आप याद रख लेंगे, जैसे जियांग जो है वो 12 मिनट 91 सेकेंड में है, केंद्रा हैरिसन जो है वो वीमेंस में 100 मीटर की है, और कैल्विन यांग जो है उन्होंने मेंस 400 मीटर में, सॉरी मेंस 400 मीटर में 46.78 का रिकॉर्ड जो है इनके नाम है। वीमेंस में दालिया मोहम्मद वीमेन है जो इनका 52.16 का सेकंड का रिकॉर्ड है। ठीक है, अब देख लें स्टीपल चेज। स्टीपल चेज में 3000 मीटर, 2000 मीटर और 1000 मीटर। अच्छा आप थोड़े से आप सोच में होंगे, आप देखेंगे कि ये 3000 मीटर इन्होंने बात की है, 2000 मीटर की बात की है, ठीक है, और 1000 मीटर की भी बात की है, बट कॉमनली हमने तो देखा है कि 3000 मीटर ही होता है।
तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल या बड़े जो टूर्नामेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 3000 मीटर के ही होते हैं। लेकिन 2000 मीटर का जो इवेंट होता है वो अंडर 18 बॉयज और गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है। और उस इवेंट में बहुत ज्यादा लोग ध्यान देते नहीं है, तो इस वजह से ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। अच्छा, एक 1000 मीटर का भी एक इवेंट होता है जो जो काफी कॉमन है, बहुत ही रेयर मिलता है। वो कॉमन रेस क्या है, वो कॉमन रेस है स्कूल्स में। स्कूल्स में अगर स्टीपल चेस कराते हैं तो वो 1000 मीटर के लिए करा लेते हैं, क्योंकि इनकन्वीनियंस होती है बहुत ज्यादा। आपके जो ग्राउंड्स होते हैं या फिर हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एडजस्ट करना इजी नहीं होता स्टीपल चेस के इवेंट के लिए, तो उसको 1000 मीटर का रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।